मेघ आए कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बादलों के घिर आने पर प्रकृति के मनोहारी एवं सुंदर रूप का मानवीय चित्रण किया है। वे कहते हैं कि वर्षा के समय आसमान में घने काले बादल अर्थात मेघ छा जाते हैं। उन बादलों को देखकर कवि उनका मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि बादल पूरी तरह से सज संवर कर तैयार हो गए हैं। उनसे पहले चलने वाली शीतल हवा ऐसे बह रही है मानो कोई गांव की युवती खुश होकर नाच गा रही हो। हवा के चलने से घरों के खिड़की दरवाजे इस तरह खुल रहे हैं मानो बादल रूपी मेहमान जो शहर से गांव आए हैं को देखने के लिए ग्रामवासियों ने अपने घरों के खिड़की व दरवाजे खोल दिए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरकाए। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने आंधी, धूल, पेड़ और नदी आदि का बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया है। वे कहते हैं कि मेघ के आने पर पेड़ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वे झुककर अपनी गर्दन उठा उठाकर लगातार मेघों की ओर देख रहे हों। जिस प्रकार अतिथि के आने पर लोग उत्सुकता भरी नज़र से गर्दन उठा उठाकर देखते हैं, ठीक उसी प्रकार मेघों के आने पर आंधी चलने के कारण धूल भागती हुई सी प्रतीत होती है। अर्थात जिस प्रकार अतिथि के आने पर गांव की महिलाएं स्वयं को छुपाने का प्रयास करते हुए इधर उधर भागती हैं, ठीक उसी प्रकार धूल भी गांव की महिलाओं की भांति ऐसी प्रतीत होती है मानो घाघरा उठाकर भाग रही हो। कवि नदी का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गांव में अतिथि के आने पर गांव की महिलाएं अपने घूंघट से ही अतिथि को निहारती हैं, ठीक उसी प्रकार नदियां भी मानो दुल्हन की भांति मेघ को निहार रही हों। अतः जिस प्रकार गांव में शहर से अतिथि सज धज कर आते हैं, ठीक उसी प्रकार मेघ भी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे अतिथि के रूप में सज धज कर आए हों। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधीलिन्नी बोली अकुलाई। लता ओठ हो किवाड़ की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मेघ के आने पर प्रकृति के हर्षोल्लासित रूप का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार अतिथि के आने पर घर के बड़े लोग उनका स्वागत तथा सत्कार करते हैं, ठीक उसी तरह मेघ के आने पर बूढ़े पीपल के वृक्ष ने आगे आकर मेघों का अभिवादन किया और बरस बाद सुधीलिन्नी इस प्रकार कहकर लता ने भी बादलों को साल भर बाद आने का उलाहना दिया। जैसे अतिथि के आने पर घर की बहू बेटियां दरवाजे के पीछे छिपकर अपनी बातें व शिकायत उनके सामने रखती हैं, उसी प्रकार लताएं भी मेघों के देर से आने पर अपना क्रोध प्रकट करती हुई सी प्रतीत होती हैं तथा मेघों के आगमन से तालाब पोखर ऐसे प्रतीत होते हैं कि अतिथि रूपी मेघों के आने पर उनके स्वागत के लिए परात भरकर पानी लाया गया हो। अर्थात मेघों के आने पर पोखर व तालाब खुशी से झूम उठे हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बादल रूपी अतिथि के वर्षों बाद आने पर खुशी और मिलन के आंसू के रूप में वर्षा का यथार्थ वर्णन किया है। वे कहते हैं कि बादल के छा जाने पर चमकती हुई बिजली ऐसी प्रतीत होती है मानो बादल रूपी मेहमान क्षितिज रूपी अटारी पर छाए हुए हों।
अर्थात मेघ रूपी मेहमानों के सज धज कर आने से आकाश रूपी क्षितिज पर अंधेरा सा छा गया है और बिजली चमकने लगी। अब विश्वास हो गया कि अब वर्षा का होना निश्चित है। जो एक प्रकार का संदेह लोगों के मन में विद्यमान था कि वर्षा होगी या नहीं, अब वह टूट गया। जिस प्रकार वर्षों बाद घर आए अतिथि के प्रति क्रोध समाप्त हो जाता है, उसके प्रति मन से मैल दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अतिथि के रूप में आए मेघों के आने पर खुशी के आंसुओं की तुलना वर्षा की बूंदों से की गई है। अब सब्र का बांध टूट गया तथा वर्षा का पृथ्वी से मिलन हो गया है। अर्थात जिस प्रकार बहुत दिनों बाद किसी से मिलने पर खुशी के आंसू निकल आते हैं, ठीक उसी प्रकार सज धज कर आए बादलों के वर्षा रूपी अश्रु का मिलन पृथ्वी से हो गया। इस प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने प्रकृति का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है।